बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर के फिज़िक्स के चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है एक्सेलरेशन। बेसिकली एक्सेलरेशन हमारे पास किसी भी जो बॉडी मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंज आ रहा होगा उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका यूनिट है SI यूनिट इज़ मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसकी डायमेंशन हमारे पास होगी L/T-2 मीटर और पर सेकंड स्क्वायर। डायरेक्शन इसकी जो होती है हमारे पास, एक तो ये कि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी और इसकी डायरेक्शन हम लेते हैं चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन के लॉन्ग। जिस अलॉन्ग हमारे पास वेलोसिटी आ रही है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन होगी। Acceleration is a measure of how rapidly the velocity is changing. Average acceleration क्या होता है? The ratio of the total change in velocity to the total time taken. Total velocity divided by total time taken. तो total velocity हमारे पास किसकी इक्वल होगी? Total change in velocity final minus initial. Final velocity minus initial velocity divided by total time taken. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमारे पास होती है acceleration of the body at any instant of time is called instantaneous acceleration. किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो एक्सेलरेशन बॉडी की होगी वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगी। यहाँ हम इसकी डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं? द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एज द टाइम इंटरवल डेल्टा टी फॉलोइंग द टाइम टी अप्रोचेज टू जीरो। ये ज़्यादा इजीली आपको इस मैथमेटिकल इक्वेशन से समझ आएगा कि जब आपके पास टोटल है आपकी लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, अब उसके ऊपर कंडीशन क्या लगाई जा रही है कि आपका जो डेल्टा टी टोटल टाइम है वो अप्रोच कर रहा हो जीरो को, तो फिर आप इसे कहेंगे ए इंस्टेंटेनियस, यानी एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज टू जीरो डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। Deceleration or retardation. If the velocity of a body is decreasing then it has retardation or deceleration. जब हमारे पास बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज हो रही होगी तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो भी डिक्रीज हो रही है और डिक्रीज एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? रिटार्डेशन या डिसेलरेशन। Under this condition velocity and acceleration are in opposite direction. Positive and negative accelerations. Since acceleration is a vector quantity, it has a direction associated with it. जब acceleration है हमारे पास vector, तब इसकी direction हमारे पास negative भी हो सकती है, positive भी. The direction of the acceleration vector depends on two things. Whether the object is speeding up, आपके पास object की velocity increase हो रही हो या velocity decrease हो रही हो. एक तो ये कंडीशन है जिसके ऊपर डायरेक्शन डिपेंड कर सकती है। दूसरी कंडीशन क्या है? whether the object is moving in the positive or negative direction, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में या नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा एज डिफाइंड फॉर डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम्पल टूवर्ड्स राइट और अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस वेलोसिटी इज टेकन पॉजिटिव। जब हमारे पास बॉडी राइट साइड पे या पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रही होगी तो हमारे पास वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। अगर हमारी बॉडी लेफ्ट साइड पर या नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही होगी तो हम कहेंगे वेलोसिटी नेगेटिव है। इसके हमारे पास 4 केसेस होते हैं मजीद इसको सही से समझने के लिए। केस 1 इज इफ द कार इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, इसकी तस्वीर के साथ आप समझें। इफ द कार इज मूविंग टुवर्ड्स राइट अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। एक तो वो राइट साइड पे जा रही है बट वेलोसिटी भी साथ इंक्रीज हो रही है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन। इसी तरह अगर हमारे पास कार मूव कर रही है राइट साइड पे लेकिन उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो अब हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगी अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि वो स्लो डाउन हो रही है बट मूव वो पॉजिटिव साइड पे ही कर रही है। केस 3 इज इफ द कार इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, अब वो क्या करेगी? नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी और वेलोसिटी भी जो है वो भी डिक्रीज कर रही है। देन अगेन इट हैज पॉजिटिव एक्सेलरेशन opposite to motion towards right along positive x axis, x axis के opposite
पॉजिटिव एक्सेलरेशन है ये भी। केस 4 इज इफ द कार इज मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है और वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो, तो ये हमारे पास एक्सेलरेटेड मोशन है। लेकिन हमारे पास अगर लेफ्ट साइड की तरफ जा रही हो और जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही हो, तो हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी इन द डायरेक्शन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। केस 3 में क्या था, हमारे पास वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी, जहां वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो हमने क्या कहा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन ऑपोजिट टू मोशन टुवर्ड्स राइट। केस 4 में क्या है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, और ये हमारे पास एक्सेलरेटेड मोशन है, then it is negative acceleration in the direction of motion towards negative x-axis. If velocity of the body changes equally in equal intervals of time, then it has uniform acceleration. हमारे पास बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, इंटरवल ऑफ टाइम भी सेम है, दोनों चीज़ें इक्वलिटी से जा रही हैं, इक्वल सिस्टम चल रहा है, तो दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होगी, यूनिफॉर्म के ऑपोजिट। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम के साथ इक्वली चेंज नहीं हो रही, तो ये हमारे पास वेरिएबल एक्सेलरेशन होगी। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको एक्सेलरेशन के बारे में बातें क्लियर हुई होंगी। अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।